हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विथ अनूप। आज की क्लास में हम बेस सिस्टम के पार्ट 2 को डील करेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे कि बेस सिस्टम क्यों ज़रूरी है। क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए पहले आपको बेस सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम हम डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं, जबकि बेस सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट बेस पर हो सकता है। इसलिए पूरे बेस सिस्टम को सीखना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पिछली क्लास में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को सीख लिया था, अब कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिख रखा है कि अगर कोई भी बेस सिस्टम के है, अगर हमारे पास बेस सिस्टम के है तो उसमें हम डिजिट जो यूज कर सकते हैं वो 0 to k-1। यानी अगर हम बाइनरी सिस्टम बेस 2 को देखें तो उसमें केवल हम 2 एलिमेंट यूज कर सकते हैं और 0 से लेके 1 तक जा सकते हैं। वहीं अगर हम बेस सिस्टम 8 की बात करें तो हम 8 एलिमेंट यूज कर सकते हैं। वो एलिमेंट्स होंगे 0 से लेके 7 तक। सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है कि 0 से हम कहाँ तक जा सकते हैं और कितने एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम बेस सिस्टम 10 पे काम कर रहे हैं तो हम 10 एलिमेंट यूज करेंगे जो कि 0 से लेके 9 तक हैं। अब ये एलिमेंट दो तरीके से दिख सकते हैं, या तो कुछ डिजिट होंगे और कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे। हमें पता है कि डिजिट जो हैं 0 से लेके 9 तक यानी 10 डिजिट्स होते हैं, वहीं अल्फ़ाबेट A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अगर हमें बेस सिस्टम 16 जो कि हेक्साडेसिमल बेस सिस्टम होता है, उसमें अगर मुझे जाना है तो हम 0 से लेके 9 तक 10 एलिमेंट लेंगे और अब हमें 6 एलिमेंट और चाहिए, क्योंकि हम 16 बेस पे काम कर रहे हैं तो टोटल एलिमेंट 16 होने चाहिए। तो 10 एलिमेंट हमने डिजिट के रूप में ले लिए, तो हमें 6 अल्फ़ाबेट लेने होंगे जो कि A to F तक हमें 6 अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे और हम 16 बेस पे काम कर रहे हैं तो 0 से लेके 15 तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, B जो है 11 को रिप्रेजेंट करेगा, वैसे ही F जो है 15 को रिप्रेजेंट करेगा। यहां हम बेसिक से ऐसे भी समझें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A जो है वो पहले नंबर पे आता है, बट यहां पर जो है उसको 10 से डिनोट कर रहे हैं, जिसका मतलब 9 का इजाफा हो गया है। तो जो F है वो 6 पे आता है तो 9 से इजाफा होकर वो 15 पर दिखेगा। वैसे ही अगर हम बेस सिस्टम 27 पे काम कर रहे हैं तो हमें 27 एलिमेंट चाहिए, जिसमें हम 0 से लेके 9 तक 10 एलिमेंट डिजिट के रूप में यूज करेंगे और बाकी मुझे 17 एलिमेंट और चाहिए। तो हम A से लेके कहाँ तक जाएं कि 17 हो जाएंगे अल्फ़ाबेट्स, तो हम A से लेके Q तक जाएंगे तो हमें 17 अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे। अब A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, तो वैसे ही Q जो है 26 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहां भी 9 का इजाफा होगा और एक्चुअल में Q जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 17 प्लेस पे आता है, वहां से 17 9 26, और हमें पता है कि हम 27 बेस पे काम कर रहे हैं तो 0 से लेकर 26 तक जाएंगे। तो वैसे ही हम अगर 36 बेस पे काम करेंगे तो हमें 36 एलिमेंट चाहिए, तो 10 एलिमेंट यहां से मिल गए और 26 एलिमेंट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के होंगे A to Z। इससे ये स्पष्ट होता है कि हम केवल 36 बेस तक जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ना तो डिजिट बचते हैं और ना ही हमारे पास अल्फ़ाबेट रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि हम मिनिमम बेस 2 ले सकते हैं और मैक्सिमम बेस किसी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए 36 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से हमने ये सीखा कि बेस किस तरीके से काम करता है, उसमें कितने डिजिट लेने होते हैं और कैसे हम डिजिट और अल्फ़ाबेट की मदद से किसी भी बेस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हुई बेसिक बात। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं कि हम डिजिटल जो सम होता है, बीजांक होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट बेस में किस तरीके से समझेंगे और एक्चुअल में डिजिटल सम का बेसिक मतलब क्या है। तो चलिए समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल सम। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी बीजांक। एक्चुअल में बीजांक का मतलब क्या होता है ये बात समझना होगा। किसी भी बेस सिस्टम के लिए अगर बात करें, जनरल कॉन्सेप्ट बात करें, तो अगर बेस सिस्टम हमारा K है, अगर बेस सिस्टम K है तो डिजिटल सम जो होगा, तो डिजिटल सम ऑलवेज डिविजिबल बाय K-1। इसका क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी
जब अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे डिजिटल सम पता करना है या डिजिट सम कह सकते हैं। नंबर है 625342, मुझे इसका डिजिटल सम चाहिए। जब नंबर पे कोई भी बेस मैंने मेंशन नहीं किया तो ये नंबर सामान्यतः डेसिमल सिस्टम में माना जाएगा, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो नंबर में बेस मेंशन नहीं करते हैं और वो डेसिमल सिस्टम यानी कि दार्शनिक प्रणाली में लिखा होता है। तो इसका डिजिटल सम हम निकालते हैं 6 2 8 5 13 3 16 4 20 और 2 22, और 22 को पुनः जोड़ेंगे तो 2 + 2 मिलेगा, हमें मिलेगा 4, जो कि डिजिटल सम है। करेक्ट, यानी हम नंबर कितनी बड़ी नंबर हो हम उसको तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वह सिंगल यानी कि एक अंक में परिवर्तित ना हो जाए। लेकिन ऐसा हम हमेशा करते हैं या फिर हर बेस सिस्टम में ऐसा होगा, इसके पीछे क्या रीजन है समझते हैं। 7 3 10 5 15 6 21 और 2 23 4 27 6 33 और 2 35, और 35 को पुनः ऐड करेंगे तो 5 और 3 8। एक्चुअल में हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं तो डेसिमल सिस्टम में हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, लेकिन उसका बेसिक मतलब है उसको समझ लेते हैं कि हमेशा ही ऐसा करेंगे जोड़ के या कोई और स्थिति भी बनेगी। चलिए तो समझते हैं इस बात को कि हमेशा जोड़ना होगा कि या कोई और कंडीशन बनेगी। तो बेसिक मतलब तो ये है कि अगर कोई नंबर है मेरे पास 725 और मुझे इसका डिजिटल सम चाहिए, तो ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है ये नंबर, तो हम क्या करेंगे 7 और 2 9 5 14, और 14 को पुनः ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, जो इसका डिजिटल सम है। करेक्ट, लेकिन इसका मतलब तो ये है कि जो दी गई नंबर है वो डेसिमल सिस्टम में है, तो दी गई संख्या को हम 9 से भाग लगा के जो शेष बचेगा वही उसका डिजिटल सम होगा। कितने से भाग लगाना है? 9 से भाग लगाना है। रीजन हम डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जितना बेस होता है उसके एक कम से हम भाग देकर जो रिमाइंडर बचता है उसको ही डिजिटल सम कहते हैं। तो अगर हम इसमें भाग देंगे 9 8 72, 72 तो बचेगा, पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 5, यानी डिजिटल सम आया 5। तो एक्चुअल मतलब क्या है कि कितनी बड़ी नंबर हो हम उसमें 9 से भाग देकर उसका रिमाइंडर पता करेंगे, अगर हम डेसिमल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तब। हमेशा नहीं, जैसा बेस सिस्टम होगा हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जब भी कोई नंबर उसका डिजिटल सम निकालना होता है डेसिमल सिस्टम में, लाइक हमारे पास कोई नंबर है 3 2 5 6 4 3 7, तो हम क्या करते हैं 9 से भाग ना लगाते हुए हम 9 9 के बंडल बना के डिलीट करते जाते हैं। वह एक तरीके से डायरेक्ट कहें तो 9 से डिवाइड लगाने का ही तरीका है, बट हम 9 9 के सम अप करके जाएंगे और उनको डिलीट करते जाएंगे। तो हम देखते हैं 9 का बंडल कैसे बनेगा। 6 3 9 4 3 7 9 और 7 9 हो गया, 7 रह गया हमारे पास। ये 7 रुपए हैं और ये 5 रुपए हैं, तो इससे ये 2 रुपए इसको दे देगा तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 3। तो आप देखेंगे इसका डिजिटल सम 3 आएगा। चेक करके देखें, 3 2 5 5 10 6 16 4 20 3 23 7 30, और 30 को जब आप 9 से भाग लगाएंगे तो 9 3 27, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। यानी आपको देखना है शेष कितना बच रहा है। इसका मतलब डिजिटल सम तो बेसिक मतलब है कि हमें 9 से डिवाइड लगाना है और रिमाइंडर पता करना है, लेकिन ऐसा आप तब कर रहे हैं जब आप डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं। यानी ऐसी भी स्थिति बन सकती है, मेरे पास कोई नंबर है इस तरीके से, कोई भी नंबर है, क्योंकि डिजिट तो हम वही ले सकते हैं, डिजिट तो हम वही ले सकते हैं जो 0 से लेके 9 तक होंगे। अब हम देखते हैं कि 9 9 के बंडल बना के डिलीट करेंगे, तो कैसे डिलीट करेंगे? 6 2 8 1 9 4 5 9 7 2 9 4 5 9, सब कुछ डिलीट हो गया। तो डिजिटल सम 0 भी ले सकते हैं या 9 भी ले सकते हैं। यानी जब सारे डिजिट डिलीट हो जाते हैं तो डिजिटल सम आप 0 भी कह सकते हैं या 9 भी कह सकते हैं, दोनों मतलब एक ही है। इसका मतलब समझ लेते हैं क्यों ऐसा होता है। लाइक मुझे 54 का डिजिटल सम बताना है, तो 54 का डिजिटल सम अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमें 9 मिला है, और बेसिक डेफिनेशन तो ये कहती है कि क्योंकि ये नंबर जो है डेसिमल सिस्टम में लिखा है, तो इस 54 को आप 9 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर कितना बचेगा? 9 6 54, रिमाइंडर 0 बचेगा। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं 6 बार डिवाइड नहीं दूंगा, मैं तो 5 बार डिवाइड दूंगा, 9 5 45, तो रिमाइंडर 9 बचता है।
इसका मतलब है कि या तो आप सारे एलिमेंट अगर डिलीट हो जाते हैं तो आप डिजिटल सम को 0 ले सकते हैं या फिर 9 ले सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो अभी तक हमने जो भी डिजिटल सम के बारे में सीखा वो सीखा बेस सिस्टम 10 के बारे में। अगर और कोई बेस होगा तो किस तरीके से हम डिजिटल सम निकालेंगे, चलिए इस बात को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि डिजिटल सम निकालने के लिए जो भी बेस होता है हम उसके एक कम से भाग लगाते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास कोई नंबर है 6, 2, 5, 4 और ये नंबर है 7 बेस सिस्टम पे, इसका बेस सिस्टम कितना है 7 है। इसका मतलब है कि दी गई नंबर को 6 से भाग लगाना है और जो शेष बचेगा वही आपका डिजिटल सम होगा, या आप 6 के बंडल बना के डिलीट करते जाएं। तो देखते हैं 6 के बंडल कैसे बनेंगे। 6 का बंडल बन के डिलीट हो गया, 4 और 2, 6 का बंडल डिलीट, 5 आया, तो इसका डिजिटल सम 5 है, यही इसका डिजिटल सम है। हम डायरेक्ट भी चेक करते हैं, 6, 2, 8, 5, 13, 4, 17, टोटल आया कितना 17। 17 को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम बेस सिस्टम 10 में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेस सिस्टम 7 में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो 17 आया जो जोड़, उसको 7 बेस सिस्टम है तो भाग किससे लगाएंगे 6 से, और शेष देखेंगे कितना बच रहा है। तो 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 5, तो हमारा डिजिटल सम हो गया 5। याद रखना 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, जैसा बेस सिस्टम है उससे हम एक कम से डिवाइड करेंगे, यही बेस सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है। हमारे पास कोई नंबर है 2, 3, 5, 6, 7 और ये बेस सिस्टम 8 पर है। इसका मतलब है मुझे इसका डिजिटल सम चाहिए तो मैं 7 से डिवाइड लगाऊंगा, पूरी नंबर के जोड़ को जोड़ करके 7 से डिवाइड करूंगा या 7 के बंडल बना के डिलीट करूंगा। तो देखता हूं मैं 7 डिलीट, 5 और 2 7 डिलीट, ये 3 रुपए, ये 6 रुपए, ये 1 रुपए इसको दे देगा तो इसके पास 7 रुपए हो जाएंगे डिलीट, यहां बचेगा 2, तो डिजिटल सम आ गया 2। या हम डायरेक्ट जोड़ करके देखें, 3 और 2 5, 5 10 6 16, 16 और 7 23, और 23 को भाग किससे देना है, इससे एक कम से 7, 7 3 21, बचे कितने 2, यही इसका डिजिटल सम है। तो डिजिटल सम का मतलब है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बेस सिस्टम का ध्यान रखना है। अगर मेरे पास कोई नंबर है 4, 2, 5, 1, राइट, 5, 1, 3, 3 और ये बेस सिस्टम 7 पे है, तो इसका हमें सीधा सा मतलब है कि हम इसमें 6 का डिवाइड करेंगे या 6 के बंडल बना के डिलीट करेंगे। तो 6 का बंडल डिलीट, 6 का बंडल बन के डिलीट, ये भी डिलीट, तो आंसर या तो 0 लिखें या फिर आप लिखेंगे 6, क्योंकि जिससे भाग दे रहे होते हैं या तो डिलीट करने पर वही 0 आता है या फिर आपका 6 आएगा, जैसा हमने 0 और 9 के केस में सीखा था। तो डिजिटल सम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आप इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है ना, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह आपने डिजिटल सम और बेसिक कॉन्सेप्ट बेस सिस्टम का सीख लिया, देन अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।